नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव। दस क्षणिक पर्व में आखिर का दिन है ब्रह्मचर्य का। जो परिहरे ही संगम महिलाणं नैव पशुं काम कहानी नियतो नवा बम्बम हवे तस्व। निश्चय से तो यथार्थ ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं ब्रह्म नाम आत्मा आनंद स्वरूप। ये आनंद में चरना रमना उसका नाम ब्रह्मचर्य है। शरीर से ब्रह्मचर्य पालना ये तो एक शुभ भाव है। धर्म भाव तो इसको कहते हैं ब्रह्म नाम आत्मा आनंद स्वरूप। चर्य ये आनंद में रमना, अतीन्द्रिय आनंद में उसका नाम यथार्थ ब्रह्मचर्य धर्म 10वां कहने में आता है। ये लिया है जो मुनि प्रधानता से कथन है, स्त्रियों की संगति नहीं करता। ब्रह्मचारी संतों ने स्त्रियों परिचय न हो। स्त्रियों संग नो जेने त्याग थे और उनके रूप को नहीं देखता, अपना आनंद स्वरूप की संगति करते हैं। ये स्त्री का संग क्यों करे? अपना आनंद स्वरूप का रूप निहारता है। ये स्त्री का रूप क्यों देखे? समझ में आया? और काम की कथादि शब्द से स्मरणादि से रहित हो। विषय बिनी कथा थी रहित अने पूर्वे कोई विषय लिया उसका स्मरण से रहित। उसकी यादी नहीं करना है। ऐसा 9 प्रकार है ब्रह्मचर्य। मन वचन ने काया करण करावन ने अनुभव। 9वां पाठ में सा है। 9वां ब्रह्मचर्य पालते हैं। ये मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म होता है। भावात्मा है। ब्रह्म नाम आत्मा है, भावार्थ है उसमें। स्वामी कार्तिक उसमें लीन हुआ ये ब्रह्मचर्य है। परद्रव्यों में लीन में स्त्री मुख्य है, तो उसके में लीन होना है अब्रह्म ने अज्ञान है। समझ में आया? वो कहा परद्रव्यों में आत्मा में लीन होना उसमें स्त्री प्रधान है, तो उसका तो यानी त्याग 9 कोटि होना चाहिए। ब्रह्मचारी कोने के पद्मनंदी 25 में 26वां अधिकार है। नाम 25 पड़ा है पर 26 अधिकार है। तो 26वां अधिकार में ब्रह्मचर्य का वर्णन है। बहुत ब्रह्मचर्य तो मुनि है ने।
तो ब्रह्मचर्य का वर्णन ऐसे ऐसे कड़क शब्द से किया। प्रभु तेरा आनंद का नाथ ने भूली ने तुम राग में मैथुन, ये राग साथे एकत्व बुद्धि मैथुन है। भगवान अतीन्द्रिय आनंद नो नाथ प्रभु, उसमें लीन होना ही ब्रह्मचर्य है। पीछे आचार्य जी बोलिया पद्मनंदी, हे युवानो, हे युवानो, मेरी ब्रह्मचर्य की व्याख्या सुनकर तुमके कदाचित न रुचे, माफ करजो। क्यों किया है दिनेशदा जी? मुनिराज पद्मनंदी महाभावलिंगी संत, अतीन्द्रिय आनंद में ब्रह्म में झूलने वाला, ये ब्रह्मचर्य ने व्याख्या करता 26वां अधिकार दिया, बहुत स्पष्ट अधिकार किया। क्या करते हैं पीछे बोले, प्रभु हे युवानो, तुम्हारा शरीर फाट फूट जड़ हो बड़ा, और तुमको हमारा ब्रह्मचर्य की बात न रुचे, प्रभु माफ कर दिए, हमें तो मुनि सीख। संध्या गजब છે ને। मुनिराज भावलिंगी पंच परमेष्टि में मिला है। ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म नाम भगवान आत्मा, उसमें लीन होना, एमा लपेट हो जाना, आनंद में गुप्त जो अंदर चला जाना, ऐसी ब्रह्मचर्य की व्याख्या सुनकर ये युवानों न रुचे तुमने कदाचित। जुआन अवस्था 20-25 वर्षनी हांडड़ा जेवा शरीर होय, बब्बे लाडवा 3 लड्डू चढ़ाता होय, અને 5-25 લાખની પૂંજી હોય ને સ્ત્રી રૂપાળી હોય, હવે એને આ વાત કહેતા પ્રભુ તને નરું છે, તો હું તો મુનિ છું ને, મારી પાસેથી કઈ આશા રાખશો? સમજ में आया? તમને નરું છે તો મને મુનિ જાણીને ક્ષમા કરજો। मेरी पासे कई आशा राखे प्रभु, हम तो मुनि ब्रह्मचारी आनंद में लीन होने वाला, उसकी पास कई बात हमारी पासे तुम पसंद करेगा, हम तो आकेगा। समझ में आया? तो ये कहा आत्मा ब्रह्म, उसमें लीन होना ही ब्रह्मचर्य है। भावात्म है, स्वद्रव्य में लीन होना ही ब्रह्मचर्य है, और परद्रव्य तरफ का लीन होना ये व्यभिचार है। शुभ राग में भी लीन होना व्यभिचार है। शास्त्र में तो ध्यान रखा है ना पद्मनंदी में, प्रभु तेरी बुद्धि जो शास्त्र में जाएगी तो व्यभिचार में होगी। संध्या क्या किया? बुद्धि तेरी शास्त्र परद्रव्य है। परद्रव्य कहता है, परद्रव्य में आत्मा लीन, उसमें स्त्री ज्ञान प्रदान है, पर ये शास्त्र तप में जो तेरी बुद्धि जाएगी, वो कहा था एक बार जांजरी जी, तुम्हारा वो पंडित सत्येंद्र यहाँ आए थे,
तो वो बताया था कि शास्त्र में तो ऐसा है। शास्त्र में बुद्धि जाती है तो व्यभिचार ने पद्मानंद में कहा है, क्योंकि शास्त्र ही परद्रव्य है। आओ बात से बापू, भगवान त्रिलोक नो नाथ आनंद नो सागर, उसमें से हटकर राग में पर में जाना, परमात्मा ना पुकार से विचार से, यह ब्रह्मचर्य अधिकार का चिल्लाधिकार आ 10वां दिन है ने। हाँ 10वां दिन 14 बड़ा दिन है, तो बड़ा में ब्रह्मचर्य चालता अधिकार चालता यहाँ आया ना, नीचे है सा कर्म वीरती सम्यक पाक न उपेंती, ये है नीचे थी है 4 5 6 7 लिटी, नीचे थी 7, नीचे नीचे ऊपर नीचे 7 पंक्ति है। क्या कहते हैं कि यावत ज्ञान सा कर्म वीरती सम्यक पाकं न उपेति। सम्यक दृष्टि को भी आत्मा का आनंद का स्वाद आया, आनंद का भान हुआ, इसको भी क्रिया का कर्म नाम राग, ये दया दान व्रत भक्ति पूजा का राग, ये कर्म किया उसको, राग को या कर्म कहा, राग रूप क्रिया को कार्य कहकर कर्म कहा। तो जहां लग सिद्धि, जहां लग कर्म से सम्यक वीरती न होती, आत्मा का विचार विवाह परिणाम मिटा है। आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु, उसका दृष्टि अनुभूति होकर मिथ्यात्व तो मिटा है ज्ञानी को। समझ में आया है? आत्मदर्श शुद्ध हुआ है, दृष्टि में आत्मद्रव्य शुद्धता हुआ है। द्रव्य शुद्ध है, ऐसी पर्याय में भी शुद्धता तो हुई है। सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में शुद्धता की शक्ति है, उसमें शुद्धता की व्यक्ति प्रकट हुई है। भगवान भंडार में जो शुद्धता की शक्ति पड़ी है, ये सम्यक दृष्टि को शक्ति में से व्यक्तता प्रकट हुई है। समझ में आया? बात तो है। आत्मदर्श शुद्ध है, उसकी पूर्वोक्त क्रिया, हजी पूर्वोक्त क्रिया नाम राग की क्रिया हजी बाकी रही है। व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा ना विकल्प आता है। ये क्रिया उसका त्याग है ना, कर्म वीरती, कर्म वीरती, ये शुभ राग रूपी क्रिया उसकी वीरती पूरी नहीं हुई है। संकीर्ति को अजी राग की वीरती पूरी नहीं हुई है। राग से हटकर अपनी दृष्टि का भान हुआ, आनंद स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा का परिणमन हुआ, पर जो क्रियाकांड का जो राग है उससे जी निवृत्ति पूर्ण नहीं हुई। समझ में आया? ये राग क्रिया उसकी त्याग એટલે निवृत्ति सम्यक पाकं न उपेति, सम्यक प्रकार ते प्राप्त हुई नहीं। राग का अभाव करना इतना हजी अभाव हुआ नहीं।
मिथ्याद का अभाव हुआ। समझ में आया? आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति ऊपर आरूढ़ होकर ये अनुभूति, अनुभव, दृष्टि, सम्यक आदि हुआ तो उसमें मिथ्याद का तो नाश हुआ और आत्मद्रव्य शुद्ध शक्ति पणे था, वो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई थोड़ी, पण हजी राग की निवृत्ति पूर्ण नहीं। सम्यक दृष्टि को भी, ज्ञानी को भी जब लग ये राग की क्रिया है तब लग उसका बंध है। समझ में आया? उसको मिथ्याद का बंध नहीं, पर चारित्र मोह का बंध पड़ेगा। जितना लक्ष्य राग में जाते हैं क्रियाकांड में, ज्ञानी को भी राग तो आता है न। दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, नाम स्मरण, ये सब राग है। ये राग रूपी कर्म, कर्म नाम कार्य, उसकी संकीर्ति को पूर्ण निवृत्ति हुई नहीं। समझ में आया? बराबर परिपक्वता को नहीं पाता है। भाषा देखो। खरेखर तो भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव में मिथ्याद का त्याग किया, पर शुद्ध स्वरूप में स्थिरता जिस जगह ते नहीं अने राग आदि की क्रिया में परिणाम जाता है तो सम्यक प्रकार उसकी निवृत्ति पाक होना चाहिए थी, निवृत्ति है नहीं। संसारनी बात तो क्या रह गई है। पण हजी दया, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम संकीर्ति को आता है, उसका सम्यक प्रकार, सम्यक ने अर्थ बराबर किया, अर्थ में सम्यक पाकम न उठे थी, बराबर परिपक्वता को नहीं पाता। अर्थात क्रिया का मूल से विनाश नहीं हुआ है। हजी सम्यक दृष्टि को, आत्मज्ञानी को मिथ्याद का नाश हुआ पर भी राग की क्रिया का पूर्ण पाक अभाव हुआ नहीं। तब लग वितरागता पूर्ण नहीं। समझ में आया? है क्रिया का मूल में विनाश नहीं हुआ है। राग का भाव रूपी क्रिया का मूल से अजी विनाश नहीं हुआ। अहिया लोग तो ऐसे कहे कि क्रिया कांड करते करते ज्ञान आदि होना। तो मार्ग जुदा है नाथ तेरा स्वरूप अंदर रहने। ये राग से तो निवृत्त स्वरूप है, राग में प्रवत स्वरूप ही तेरा स्वरूप नहीं। समझ में आया? ये राग का, क्रियाकांड का, राग का परिपक्वता नाम पूर्णता का त्याग पूर्णपणे हुआ नहीं संकीर्ति को। तब लगे राग का बंधन होता है। चाहे तो शुभ क्रियाकांड हो, राग शुभ रोग संकीर्ति को पण बंधन है। ये छोड़ देने से स्थिरता हो जाएगी। ये छोड़ देने से अशुभ में जाना की प्रश्न है नहीं। ये छूट जाने से स्वरूप में स्थिरता हो जाएगी। यहाँ तो उसका स्वरूप क्या है इतना बताना है। आते हैं पर उसका फल क्या,
कि उसका फल तो बंधन है। આવો માર્ગ છે પ્રભુનો વિતરાગ ભાંખે છે સર્વગ્રંથિ ત્રિલોકનાથ समवस्रण में परमात्मा की वाणी में आया। इंद्रो झीलते थे। एक भवतारी इंद्र ने इंद्राणी पण समवस्रण में सुनने आते हैं श्रीमंद्र भगवान पास। क्या किया? सुधर्म देवलोक है 32 लाख विमान है, एक एक विमान में असंख्य देव है, कोई विमान थोड़ा थोड़ा है। उसका स्वामी है सुकरेंद्र। सिद्धांत में इसका लेख है कि एक भवतारी है। करोड़ों अपसराओं असंख्य देवों नो साहिबो कहवाए। अंदर में मेरी चीज कोई बाहर में है नहीं मानते, पर उसको भी राग आता है भगवान का स्मरण करने को आते हैं। व्याख्यान में एक भवतारी है, उसको भी खबर है कि मेरे एक ही भव है, मैं आखिर मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला हूं। उसकी पत्नी है इंद्राणी मुख्य, वो भी एक भवतारी है। उपजी त्यारे मिथ्या दृष्टि थी, કેમ કે સ્ત્રીપણે ઉપજન આય તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય ઉપજે સ્ત્રીપણે। સમજ में आया? માયાના રૂપ રૂપિયા હોય સ્ત્રી થાય તો સ્ત્રી દેવી થઈ ત્યારે મિથ્યા દ્રષ્ટિ थी, પણ इंद्रनी સાથે ભગવાનના સમવસરણ में जन्म कल्याणी गर्भ कल्याणी के आदि में जाते थे। एमा उसको आत्मज्ञान हो गया, समय दर्शन हो गया। तो वो भी सिद्धांत में लेख है परमाज्ञ में कि वो भी एक भवतारी है। एक भव का मोक्ष मोक्ष हो जाएगा आत्मा। दूसरा कहना है हमारे कि ऐसा एक भवतारी मोक्ष जाने वाला बुद्धि ज्ञानी मति शुद्ध ज्ञानी समकीर्ति, ये जारे भगवान की वाणी सुनते हैं तो सुनने में भगवान ऐसा कहा प्रभु तेरे जब लग राग की पूर्ण निवृत्ति न हो तब लग राग से बंद होता है तेरे। ओ कारण तेरे अजी अवतार है। समझ में आया? यहां लिखो पांडव, 5 पांडवों शत्रुंजय ध्यान में मस्त था, आनंद में अंदर में। दुर्योधन भाणीजावी ने लोहाना पहराया, मुगट लोहाना धगधगता, कड़ा। धर्मराजा भीम ने अर्जुन अपने स्वरूप में लीन होकर केवल ज्ञान मोक्ष लिया। शत्रुंजय माथे बिराजते हैं। यात्रा करना का हेतु ये है कि जहां से मोक्ष बधाया है ત્યાં नीचे ऊपर बिराजते हैं। तो याद में आता हो यहाँ भगवान बिराजते हैं ऊपर, यहाँ से मुक्त गए तो ऊपर ત્યાં बिराजते हैं। स्मरण માટે શું ભાવ है? समझ में आया? ये 3 तो मोक्ष गए, 2 मुनियों ने जरी एक विकल्प आया हो। कर्म कर्म निवृत्ति नहीं, ये राग की निवृत्ति ऐसा विकल्प आया। अरे 3 मुनियों को क्या होगा? क्योंकि एक तो सहोदर है, एक उदरे जन्मेला અને સાધર્મી है અને વડીલ है। तीनों बड़े बड़ा है सहदेव निकुलती। उसने विकल्प आ गया अंदर। लोहा कैसे? अरे मुनियों ने કેમ છે? એ એક શુભ વિકલ્પ આવ્યો।
क्या क्या પોતાને ના એ તો પોતે તો છે એટલું પણ એટલા અંદર સ્થિર ન રહ્યા ને उसका क्या होगा इतना ये केवल ज्ञान रुक गया न हुआ विकल्प है केवल ज्ञान उठ गया सारसी में चले सारसी में चला गया 33 सागर दूर हो गया केवल ज्ञान हाँ तो क्रिया राग उससे निवृत्ति नहीं संकेती को भी मुनि को भी राग की निवृत्ति जब पूर्ण नहीं तो इतना उसको बंद हो जाता है मार्ग तो देखो प्रभु नो प्रभु शब्द तू पर परमात्मा वितराग स्वरूप तेरा मार्ग वितराग भाव का है इतना राग आया बंधु ना मुनिपणा ना साधर्मी ना कोई संसारी न थे 33 साल का गाइस बन गया सर्वार्थित गाइस बन गया एक सागर में 10 करोड़ा कोरडी पुलोपम एक पहला असंग भाग में असंग बज वर्ष इतना दूर हो गया केवल ज्ञान ये राग का इतना भाव है माए बताना है समझ में आया 3 तो मोक्ष बता रहे हैं 2 स्वार्थ में गई 33 सागर रहेगा मनुष्य होगा भी पहले तो एकदम तो केवल ज्ञान होता नहीं 8 वर्ष पहले तो इतना राग में बंधन हुआ निवृत्ति न हुई तो राग में प्रवृत्ति हो गई तो भाव 2 भाव हो गया राग का 2 भाव त्या शुभ राग शुभ राग तुम्हारा तमाकू नाम बीड़ी ना नहीं सेठिया ने याद कर मुनि 6ठे गुण स्थाने झूलने वाला सहोदर साधर्मी वडील એટલું લક્ષ્ય ગયું થોડું કેમ 2 ભાવ વધી ગયા 2 ભાવ વધી ગયા स्वर्ग ने मनुष्य समझ में आया हाँ ये कहते हैं बराबर परिपक्व का नहीं पाता क्रिया का मोल से विनाश नहीं हुआ मूल से ये राग का भाव रह गया समझ में आया अरे बात वितराग सिवाय क्या है वितराग एम कहे प्रभु तेरे आत्मज्ञान हुआ हो छते मेरा स्मरण में तेरे राग आएगा ये क्रिया राग बंद का कारण है प्रभु तेरे भाव होगा राग से तो अरे भाव होना तो कलंक है भगवान स्वरूप भाव रहित उसमें भव का भाव ने भव तो कलंक है योगींद्र देव कहते हैं यो भव लेना एक कलंक है भगवान आनंदनी मूर्ति नाथ एने आ भव कलंक है आई कहते हैं कि जब लग ज्ञानी को भी राग की क्रिया का पूर्ण त्याग परिपक्व नहीं है तब लग उसको बंद है तो अशुभ रागनी तो शू केवी है અને આથી પરની દયા પાડવાનો નહીં ભાવ હતો ફક્ત મુનિ ધ્યાનમાં હતા પોતે ધ્યાનમાં હતા ખસી ગઈ જરી હતી तो कहते हैं कि जब तक अशुद्ध परिणमन है तब तक जीव का विवाह परिणमन रूप है ये राग ये अशुद्ध परिणमन है
समकीर्ति को बने मुनि को भी बाल लिंगी संत ज्या तीन कसाई का तो अभाव रूप वितरागता तो प्रगति है। वितराग ने झूले झूलते पर पूर्ण वितरागता नहीं। इसी राग का विकल्प आया तो ये अशुद्ध परिणमन है। समझ में आया? अरे संसार ने माटीना राग ये तो संकीर्ति ने कालो नाग दिखाई थे। समझ में आया? हाँ तो अंतરની वातों से प्रभु भगवान का पुकार छे। जब लग राग की क्रिया से पूर्ण निवृत्ति नहीं हो तब लग बंधन में अवतार लेकर लेना पड़ेगा। समझ में आया? श्रीमद पण कहते हैं श्रीमद राजचंद्र अशेष कर्म नो भोग छे भोग अवशेष रे। अरे रे हजी कहीं राग बाकी दिखते हैं। अशेष कर्म नो भोग राग नो हजी भोग दिखते हैं अंदर। अशेष कर्म नो भोग छे भोग अवशेष रे। तिथि दे एक धारी ने जासु स्वरूप स्वदेश रे। हरे राग दिखते हैं उतारने भव धारण पड़ेगा और एक भव धारण करके हम अपना स्वरूप देश में चले जाएगा। हम परदेशी पंखी साधु हारे देश का नाई रे। रागना दिशना हमें नहीं। हम परदेशी पंखी साधु हारे देश ने नाई रे। निज स्वरूप ना स्मरण करके जासू स्वरूप स्वदेश रे। रागना देश में आता है कर्म की वीरति पूर्ण न हुई पर पीछे हम ये राग का त्याग करके एकांत भाव में मुक जाएगा। समझ में आया? जिन्हें भव का छेद कर दिया है इन्हें पण राग भाव में भव दिखते हैं कि अरे रे हजी भव करू ना पड़ेगा। एकाद देह ये देह कौन मनुष्य की बात है। स्वर्ग में तो बीच में धर्मशाला हजी एकाद देह मनुष्य का धारण करके मुक जाएगा। या राग के कारण बहु धारण पड़े करेगा। अहिया तो परमात्मा एम कहते हैं कि जब तक अशुद्ध परिणमन है तब तक जीव का विवाह परिणमन रूप है। तब तक विकार का परिणमन समकीर्ति मुनि को भी भाई कहूं ने तीजा श्लोक में अमृतचंद्राचार्य अरे हमारे अनादि की यही अशुद्धता कलमाशितायाम मुनि है भावलिंगी संत है चरण कसाई का अभाव वितरागपणा का झूले झूलते हैं पर कहते हमारी पास जी अनादि की कलुष्टि का राग आता है। ये शुभ राग अरे क्या दुनिया ने पड़ी संदसा हूँ क्या जईश क्या थईश। आया तो कहते हैं कि आमासी एकाध राग आगी बाग रही जाए तो भी बहुब्रह्मण है। समझ में आया? तो कहते हैं जीव का विभाव परिणमन रूप है
ये विकार है। मिथ्यात है उसका तो बात क्या कहना, पर मिथ्यात गए पीछे भी राग का परिणमन इतना विभाव है। मेरा नाथ को छोड़कर मैं राग में आ जाता हूं, बोझा है बोझा। ये विवाह परिणमन, उस विवाह परिणमन का अंतरंग निमित्त है। ये क्या कहते हैं कि ज्ञानी को भी ये राग आता है, विवाह कोई अकेला कारण कर्म से आता है ऐसा नहीं, कर्म से विवाह हुआ ऐसे नहीं है। हम कहते हैं अंतरंग कारण अंतरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त दो बात है। अंतरंग निमित्त जीव की विवाह और परिणमन शक्ति। मेरा में राग आता है, मेरा विवाह परिणमन की शक्ति का कार्य। एम समकीति जानते हैं, एम कहते हैं मुनिराज। है नीचे अंतरंग निमित्त जीव की विवाह और परिणमन शक्ति। ये क्या कहते हैं? आत्मा में विभाव नाम की एक गुण शक्ति है। जैसे ज्ञान शक्ति, आनंद शक्ति, ऐसे विभाव नाम की अपनी शक्ति है। तो विभाव शक्ति विभाव रूपे परिणमना ऐसा नहीं, पर विभाव शक्ति चार द्रव्य में नहीं अने जीव ने पुद्गल में है, वो कारण विभाव को विशेष शक्ति कहने में आई। पर ये विभाव शक्ति जीव की विभाव परिणमन शक्ति ये अपनी पर्याय में विभाव रूपे होने की लायकात है। विभाव शक्ति की परिणमन में राग होने की, मेरे कारण से राग होने की लायकात मेरे में है। विभाव शक्ति तो तिकाली है, वो तो वर्तमान परिणमन में मेरी राग की योग्यता का परिणमन मेरी लायकात है। यह शक्ति है। शक्ति तो शक्ति विभाव नहीं परिणमन करती। आई तो ये कहा ना, अंतरंग निमित्त परिणमन में राग का परिणमन में विभाव शक्ति निमित्त है। यानी मूल कारण तो ये है, हम कहते हैं। समझ में आया? भाई हमारे राग हुआ तो कर्म निर्लीन हुआ, ऐसे नहीं। बड़ी आचार्य झंझट है कि विकार होता है कर्म से होता है, बस। समझ में आया? ये सिद्ध करते हैं कि समकीर्ति को भी आत्मज्ञान में आत्मा का भान पूर्वक में जो राग होता है, ये विभाविक शक्ति की उल्टी परिणमन दिशा है अपनी। विभाविक शक्ति का परिणमन विकार होना ऐसा नहीं, क्यों? विभाविक शक्ति तो सिद्ध में भी है। क्या किया? सिद्ध में विभाविक शक्ति है, उसका स्वभाव परिणमन है। विभाविक शक्ति है माटे विभाव रूपे परिणमता ऐसा नहीं। विभाविक शक्ति निमित्त के अधीन जाती है तो विभाव रूप परिणमता है। कर्म से विभाव रूप परिणमता है, ऐसा निश्चित करने को खुलासा लिया है। तो ज्ञानी को भी ऐसा कर्म आते हैं ना, लखान माते हैं। समझ में आया? એમ કે કર્મનું બળવત્તર છે કે જ્ઞાનીને પણ રાગ हो जाए, ऐसा अर्थ में आता है। जैसन आचार्य जैसन पंडित ने बोला, ये तो एक निमित्त का कथन बताया। बाकी विभाव रूप परिणमन है विकार का, ये अपने कारण से अपनी योग्यता से हुआ है। समझ में आया? ये 47 नहीं लिया है प्रवचन सार में, उसमें ईश्वर नहीं लिया है। ईश्वर नहीं, उसका अर्थ ये क्या है कि जेम धाव माता ने धाव माता पास बालक दौड़ाते हैं पराधीन, ऐसे आत्मा पराधीन अपने से पराधीन होकर रहा करता है। ईश्वर नहीं, कर्म पराधीन कराता है।
ऐसा नहीं। बातें बातें फिर है ना, निर्णय ना ठिकाना क्या खाए। हाँ हाँ, सत्य का क्या स्वरूप है और क्या परमात्मा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं कि विभाविक शक्ति है, पर मेरे में मेरी लायकात से निमित्त के अधीन मेरा विकार होना, ये मेरी स्वतंत्र दशा है। ये विकार कर्म कराते हैं, संकीर्ति को भी विकार। हाँ, समझ में आया? वही चारित्र मोह का उदय है तब लोग विकार होता है, ऐसा नहीं हम कहते हैं। अंतरंग निमित्त तो विभाविक परिणमन है, अपना योग्यता है हम कहते हैं। समझ रहे? हाँ हाँ हाँ, एक एक बोल में क्या पृथकपना बताते हैं यहाँ। हाँ हाँ हाँ, धर्मी जीव को, ज्ञानी को, संतों को जे राग आता है उसमें विभाविक परिणमन शक्ति का योग्यता से होता है, कर्म से नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? वो भक्ति में आता है, ये कहा था तेरी क्या, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। स्तुति माता है चंद्रपुर भगवान, 20 वर्ष पहले क्या कहा था क्या हिस्ट्री में, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। तो त्या ऐसे कहता था लोगों से, हम पंडित नहीं बता जो आऊं गोती गोती ने बात काटे था, पर कर्म थी हुआ यही बात तो कहते नहीं एम कहते थे, खबर है। ने एक बात ऐसी कहा था ये वक्त 20 वर्ष पहले, जो जिना जिना माने तो कर्म से राग होता है, ऐसी अनीति संभवे नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाश में है। समझ में आया? जिना गिना माने तो कर्म से विकार होता है, ऐसी अनीति संभवे नहीं, ये तेरी अनीति है। अनीति मोक्ष मार्ग प्रकाश में है पीछे। तो ये सब लोगों के उड़ाड़ देता था अंदर खान, हम ही बोली सके नहीं क्या, तो गोती गोती ने अपनी स्वतंत्रता विकार की सिद्ध करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं बिल्कुल। धर्मी को विकार होता है। हाँ हाँ, अंतरंग निमित्त એટલે अंतरंग कारण जीव की विभाव रूप परिणमन शक्ति, ये अंतरंग कारण है विभाव। हाँ हाँ हाँ, आत्मज्ञान हुआ, राग का स्वामी छूट गया, तो अपन जो राग रहते हैं अपनी योग्यता से राग ज्ञानी को होता है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? और बहिरंग निमित्त मोहनी कर्म बहिर निमित्त है, तो कर्म तो बहिरंग निमित्त है, विकार अंतरंग निमित्त है अपना। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? क्या करे, हमारे कर्म का ऐसा बहुत जोर है, झूठ बोलते हैं तो। समझ में आया? तेरा विकार करने में तेरी स्वतंत्र योग्यता तेरी है। विकार का कर्ता स्वतंत्रपणे करते हैं, उसका कर्म कराते हैं, ये बात 3 काल में है, बड़ी विचित्रता उसमें। हाँ हाँ, त्रिणय संप्रदाय में गोटा से नहीं, कर्म से होता है, कर्म से होता है। हाँ, कहते कि अंतरंग कारण तो अपना ही है, संकीर्ति को भी राय आता है। हाँ हाँ हाँ, ये बलभद्र श्री कृष्ण को लेकर 6 माह સુધી मर्दा पड़े। हाँ हाँ, रामचंद्र जी लक्ष्मण को 6 महीना સુધી लिया। ये राग था, ये राग अपना दोष था, अपने कारण राग था, कर्म के कारण नहीं। समझ में आया? अंदर भान था,
क्या राग मेरी चीज नहीं, पर मेरी कमजोरी से मेरे में उत्पन्न होता है। तो उसमें भी ऐसे लगाते हैं जो 6 महीना સુધી लिया, પછી कर्म का उदय बंद हो गया, 6 महीने छोड़ दिया। ऐसा नहीं, समाज तक राग अपनी अपराध के कारण रहा है। संजय બધું સાંભળ્યું નથી, બધું આવું સાંભળ્યું છે કે નહીં? ये खुलासा करते हैं। अंतरंग कारण है जीवनी विभाव परिणमन शक्ति, बहिरंग कारण है मौनी का कर्म परिणमा पुण्य पिंड का उदय। तो मौनी कर्म 2 प्रकार का है, एक मिथ्यात्व रूप, दूसरा चारित्र्य रूप। जीव का विभाव परिणाम ये भी 2 प्रकार का है। वो कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोह चारित्र मोह, और जीव का विभाव परिणाम पण 2 प्रकार का है। जीव का एक संकित गुण है, वही विभाव रूप होकर मिथ्या रूप में है। आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है अनादि, उसकी सम्यक परिणति होनी चाहिए। वो छोड़कर मिथ्या रूप बनते हैं। अज्ञानी अपने कारण से मिथ्या रूप बनते, कर्म के कारण से नहीं। मिथ्या परिणाम, उसके प्रति बहिरंग निमित्त मिथ्या रूप परिणाम पुद्गल पिंड। दर्शन वो निमित्त बाह्य निमित्त है, दर्शन मोह का तो बाह्य निमित्त है, मिथ्यात का तो अंतर कारण अपना है। तो हमारे कर्म का जोर है, दर्शन मोह का मिथ्या होता है, क्या करे? कर्म उदय आवे तो जोड़ना पड़ते हैं। कर्म उदय आवे तो निमित्त होकर ये निमित्त बनकर ही आता है, तो विकार हमारे करना ही पड़ता है। सब झूठ है। यही बोलियो विकार बोलियो ही, कोई बार विकार बोलियो ने कोई बार जीव स्वभाव बोलियो। समझ में आया शब्द आता है स्वामी कार्तिक में, टीका में आता है। कछवी कर्म बोलियो, कछवी ત્યાં નાખે જો કર્મ બોલ્યો, પણ કર્મનો બોલનો अर्थ क्या? कर्म ना निमित्त ऊपर जोर देते हैं तो कर्म को बोलिया, ऐसा कहने में समझ में आया? अरे एक वातो ठेकाना न મળે ને, અને ધર્મ કરીએ ક્યાં ધર્મ હોતા ભાઈ? ધર્મનો એક સમય સંસારના અભાવનું કારણ ये मिथ्यात्मक परिणाम पर अपना उल्टा परिणाम से अज्ञानी करते हैं। कर्म के कारण नहीं, कर्म तो बहिरंग निमित्त है। ये भी चर्चा हली थी ना क्या? इनके ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान में कमी बेसी होती है। गांधी स्वामी कहते हैं कि ज्ञानावरणी से नहीं, ज्ञान की हीनी अधिकता अपने से होती है। विश्वास पर ये रिकॉर्डिंग हो गया है, रिकॉर्डिंग हो गया है। क्या महाराज ठीक है? गांधी स्वामी एम कहते हैं ज्ञान की हीनी अधिकता अपने से होती है, ज्ञानावरणी कुछ नहीं करते हैं। नहीं, अज्ञान का तरीका है तो झूठ है। ज्ञानावरणी के कारण ज्ञान की हीन वस्तुता होती है। ये प्रथा थी, ये सारी प्रथा हिंदुस्तान में थी। सर्व पंडितों ने त्यागियों ने बधा में प्रथा थी। ये थी लोगों ने जरूर आई तो कहते हैं ज्ञान में हीनी दशा होना ये अपने कारण से है, ये अपना अंतरंग कारण है, और ज्ञानावरणी तो निमित्त बाह्य कारण है। समझ में आया? कि हमारे कर्म का जोर है, क्यों कर व्यापार छोड़ सकते नहीं? ढूंढे अरे झूठा है, झूठा
एक झूठा था, झूठा एक झूठा नाम का मानस था व्यासमान पारिजात में। पीछे उसका पितरा શું કહેવાય पिता ઉર્જન એના બાપના બાપ झूठा था दादा તે उसका रखे શું કહેવાય प्रतिमा नहीं है ઉર્જન तो एक झूठा नाम तो मानस था पोहा करता पारिया समाज में। तो उसका एक झूठा पिताजी था बाप का बाप, तो उसका नाम है धूनी भुआ था। भुआ ढूंढते तो ढूंढते कीधुं पण तमे आ सामायिक पोहा करनारा तमे आ झूठा हूँ के मारे हूँ तो त्या बोलूं छूं हूँ झूठो छूं पण तू झूठो छो એટલે આ झूठो छो એ તું છો એમ ક્યાં હાલે છે? આ વાત ઠીક થઈ ગયેલી હે હવે આ તો સાધારણ ભાષામાં उसका बाप का बाप आदि हुर्जन नहीं कहते, हुर्जन नहीं समझते हैं। क्या कहते तुम्हारे हिंदी में? पिता क्या रखते नहीं के बाबा रखते हैं ना उसका लकड़ी ने। तो ये झूठा का था, झूठा इसका बड़ा। तो भुआ था, ढूंढते थे। मैं एक बार कहा अरे पण तुम्हें सामायिक करो ये कहने भुआ तो मारा हूं तो ढूंढता झूठो छू कहूं छू पण तुम्हें झूठो से झूठो तो तेरा पिताजी से ये है ऐसा मानते लोग। मैं झूठा हूं यहाँ कहते हैं कि मिथ्याद्रूप परिणमा उसके कारण अपना कारण है? वहीं विभाव होकर परिणम रूप परिणमा ये अपना कारण है। उसके प्रति बहिरंग निमित्त मिथ्याद्रूप परिणमा पुद्गल का पिंड है, ये तो निमित्त है, निमित्त कराता है नहीं कुछ। ये बाहर आ गई बात अभी कैलाश चंद जी पाड़ी है। पहले गुप्त थी दो वर्ण जी वक्त में हम बधे नहीं मानते थे, निमित्त से कुछ होता था ऐसे मानते थे। फिर कैलाश चंद जी खुलास कर दिया है अभी क्रमबद्ध है और निमित्त है, पर निमित्त पर को करता पर में करता नहीं कुछ, उसका नाम निमित्त है। तो यहाँ ये कहते हैं कि मिथ्याद्रूप प्रणते जीव तब दर्शन मुख का निमित्त बहिरंग है, पर निमित्त कोई करते नहीं, मिथ्याद को कराते नहीं। बड़ी झंझट जયારે ચાલે છે। एक तो एम कहते थे कि कर्म तो निमित्त होकर आते ही है तो मिथ्या तो उन्हें विकार करना ही पड़े, અને નો કર્મ है तो निमित्त करो तो તમે करो तो निमित्त कहे नहीं तो निमित्त न कहवाए, सब मिथ्यात है। समझ में आया मिठालाल जी? हाँ वो कहते हैं, खुलासा करते हैं राजमल पोते कि विवाह रूप परिणमा ये मिथ्यात और उसका निमित्त रूप है दर्शन मुख का कर्म है, और जीव का एक चारित्र गुण है। और दूसरा लिया विवाह रूप परिणमता है हुआ विषय कषाय लक्षण चारित्र रूप परिणमा है। विषय कषाय ना परिणाम रूप परिणमते है, अपने कारण से परिणमते हैं, अंतरंग कारण अपना है। समझ में आया? उसके प्रति बहिरंग निमित्त है चारित्र मोह परिणमा पुद्गल पिंडमा बोले, ये तो बाह्य निमित्त है, बाह्य निमित्त है, अंतरंग कारण है। एनो क्या निर्णय करवाना ठिकाना कहीं संकित तो क्या रही गया अपने जी आ कर्म ने लईने विकार थाय ने एने लईने आ थाय ने इंद्रिय है तो ज्ञान होता है, इंद्रिय तो ज्ञान होता है, ये झूठे बात है। ज्ञान तो अपनी पर्याय से होता है, इंद्रिय तो निमित्त है, निमित्त क्या कराते हैं कुछ अंदर। समझ में आया? पूर्णोदय विशेष ऐसा उपशम का क्षपण का क्रम इस प्रकार है।
पहले मिथ्याद कर्म का उपशम होता है। देखो, पहले तो मिथ्याद भाव का नाश होता है, तब मिथ्याद कर्म का उपशम होता है अथवा क्षपण होता है। मिथ्याद का नाश होता है, का दर्शन मुंह का नाश होता है, उसके बाद चारित्र मोह का उपशम होता है। पहले मिथ्याद का नाश हो, पीछे चारित्र मोह का उपशम हो अथवा चारित्र मोह का नाश हो। पहले आना हो, मिथ्याद का नाश नहीं, चारित्र मोह का नाश हो जाए। ये चारित्र क्या आता? त्याग चारित्र है तो राग का त्याग न मिथ्याद का त्याग, ये त्याग है। ये तो वो तो सिद्ध करते हैं कि जितना समकीर्ति को क्षाई समकीर्ति सैनिक राजा तीर्थंकर उत्तर बंधा है, चारित्र मोह का राग उसे था अपने कारण से है। चारित्र मोह कर्म तो निमित्त है, और स्वर्ग में नरक में गई ત્યાં भी राग है, अपने कारण से है। समझ में आया? क्षाई समकीर्ति आगामी तीर्थंकर होगा, राजा पहले तीर्थंकर होगा। ये राग का पुण्य बंद होगा, उसका तीर्थंकर हुआ। राग जे भावे बंद हुआ, ये भाव राग है, सोरस पहाड़ भावना, ये राग है, ये कोई धर्म नहीं। समझ में आया? राग से बंद हुए आगामी काल में। राग के कारण पुण्य बंद हो गया, तीर्थंकर पड़ा। जारे आएगा यहाँ माता ने कुंख में, तब तो इंद्रू आकर माता के कुंख साफ करेगा, ये पुण्य के कारण है। समझ में आया? और जन्म लेगा, नरक मां से आया न जन्म लेगा, पर पुण्य प्रकृति बन रही है, तीर्थंकर प्रकृति। तो ये इंद्रपण आकर नमस्कार करते हैं, नमो रत्न कुंक धारणी माता। आवा तीर्थंकर ना आत्मा ने रत्न कुंख में रखा, तेरी माता तेरे पहले नमस्कार मारा। रतन कुंख धारणी, जेना कुंख में रतन रहा। माता माता जतन करीने राखजो ने, इंद्रो कहते हैं माता जतन करीने राखजो ने, तम पुत्र मोयाधार रे। माता जनेता जतन करीने राखजो। પછી તો દેવ રાખે છે, ઇન્દ્રદેવ પણ રાખે। माता को किया, आ तो माँ बनी रतन, तीर्थंकर का आत्मा जन्म लिया। माता जतन करीने राखजो, तम पुत्र मम आधार रे। इंद्रो एकावतारी એમ કહેते हैं। ये બધા પુણ્યના નિમિત્તના કારણે ફળ છે બધા। समझ में आया? तो ये पुण्य का कारण भी विकार अपने से हुआ है, कर्म के कारण से हुआ। कर्म निमित्त, निमित्त का अर्थ है कि चीज है, पर उससे कर्म होता है, ऐसा कभी होता? वो मुझे खुलासा करना पड़ा राजमल को। समझ में आया? शारीरिक में उदो हो विशेष के गलो